चैतन्य और मैं जून 2011 में मिले थे मेरे घर पे। मैं इंडिया वापस आया तो मैं बीच में चला गया था बॉम्बे छोड़ के। और ऐसे जैसे दो दोस्त मिलते हैं वैसे एक बहुत ही ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने उस समय अपनी एक शॉर्ट फिल्म थी सिक्स स्ट्रैंड्स जो चैतन्य ने बनाई थी 2009 या 10 में मेरे ख्याल से। तो उन्होंने उस पर काम ख़त्म किया था और उससे पहले 2008 एंड 2009 की बिगिनिंग में जब मैं बॉम्बे में था तो मैंने उनके साथ एक नाटक किया था जो उन्होंने लिखा था और डायरेक्ट भी किया था। उस नाटक का नाम था ग्रे एलिफेंट्स इन डेनमार्क। तो वहाँ से हम दोनों की शुरुआत हुई और जान पहचान हुई। और उसके बाद 2011 में जब मैं वापस बॉम्बे आया तो मैं चैतन्य से मिला और ऐसी बात कर रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में और वो क्या करना चाहते हैं। तो उस समय जब हम बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा व्यतीत हुआ कि मुझे कि वो लाइफ के एक बहुत ही स्ट्रेंज क्रॉस रोड पे थे जहाँ पे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स जो आपको होती हैं, जैसे इस प्रोफेशन में ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आप यू डोंट हैव इनकमिंग कांस्टेंट इनकम एंड एवरीथिंग। सो इन चीज़ों पे हमने बात की और उस कॉन्वर्सेशन में ही वाज सेइंग कि उनका एक प्रोजेक्ट है जो वो सोच रहे हैं डेवलप करना, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल रियलिटी बनाने के लिए उनको टाइम चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, एंड ही डजंट नो कि मतलब अभी वो क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं पहले। और हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की और उस समय सिर्फ कोर्ट और लीगल सिस्टम के बारे में ही नहीं, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी के देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ अफेक्टेड। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड। एंड मेरे को चैतन्य पे बहुत भरोसा रहा है हमेशा जब से नाटक किया उनके साथ, क्योंकि नाटक में ईगो नहीं होता है। नाटक फिल्म की तरह एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, तो यू कैन रियली एक्सप्लोर each other as people, and rehearsal room में when there's no ego and you're working only in the text, तो बहुत डिफरेंस होता है। वो सच्चाई आप मतलब जो आपकी पर्सनालिटी है वो आ जाती है बाहर, आप छुपा नहीं सकते हो एक दूसरे से। तो वो ट्रस्ट ऑब्वियसली हमेशा था। और चैतन्य बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और बहुत ही अमेजिंग राइटर है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत शार्प है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इज वेरी गुड एंड ट्रेमेंडस। तो मुझे पता था कि बंदा कैसा है, तो मैंने उन्हें एनकरेज किया कि आप 1 साल लीजिए और आप लिखिए और आप बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। एंड वी केम टू अ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड पुट हिम ऑन द पेरोल एंड सेड कि तुम बस काम पे फोकस करो और तुम लिखो, सारे राइट्स तुम्हारे हैं, तुम्हें स्क्रिप्ट के साथ जो करना है तुम करो, सब तुम्हारा है, कोई कंडीशन नहीं है, तुम सिर्फ लिखो। बिकॉज आई थिंक लोग वी शुड गिव ईच अदर चांस। और क्रिएटिव प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कोई लेखक है या निर्देशक है, उनको समय मिलना चाहिए आइडियाज डेवलप करने के लिए, नहीं तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। सब चीज़ें रश्ड हो जाती हैं तो उसी तरह का काम बाहर आता है और ये किसी की गलती नहीं है, हम सब के ऊपर प्रेशर है। तो कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर बीच में आ ही जाता है लाइफ में। तो उन्होंने 1 साल फिल्म लिखी, उन्होंने रिसर्च की, फिल्म लिखी। जब वो लिख रहे थे तो वो भी कोर्ट जाते थे, उन्होंने मुझे भी बोला कि यार तुम कोर्ट जाके देखो क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो क्या रहा है। तो उस समय मैं इतना नहीं गया जितना मैं बाद में गया, बट आई वेंट इनिशियली जब वो लिख रहे थे जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ डिस्कशन, तुम ठीक हो। बट ज़्यादातर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, मैंने कभी उनको फ़ोन करके नहीं पूछा कितने पेज हो गए, कितने ड्राफ्ट हो गए, वो मेरी कंसर्न भी नहीं थी। मेरी बस ये इंटेंशन थी कि चैतन्य तमाने को काम करना चाहिए, वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान है एंड उनका काम आगे आना चाहिए, दैट वॉज अबाउट इट। और किसी ना किसी तरह से मैं भी बम्बई में 2004 से काम कर रहा हूँ, थिएटर में काम किया है, फिल्म में काम किया है, टेलीविजन में काम किया है, और मैं भी आई थिंक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड था कि जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की स्क्रिप्ट में मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, उसमें मैं इन्वॉल्व हो नहीं पाता हूँ। एंड एज एन एक्टर जब तक आप प्रोजेक्ट में आते हैं काफ़ी चीज़ें डिसाइड हो चुकी होती हैं, तो आपको कुछ करने को मिलता नहीं है। जैसे जो हमको यहाँ पे जो प्रोसेस मिला, आई डोंट थिंक यू गेट दैट वेरी इजीली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एनीवेज, तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने पढ़ी, मैंने बोला कि मैंने एक सिटिंग में पढ़ी। आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट समवेयर टू सी माय मदर इन जयपुर एंड मैंने पढ़ी और मैंने उन्हें बोला यार ये बहुत अच्छी है, आप मुझे प्लीज़ 1.5 महीना दीजिए और मैं शायद ये प्रोड्यूस करना चाहूँगा और मुझे तुम सिर्फ 1.5 महीना दो और आई विल कम बैक टू यू। अब उस 1.5 महीने में मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ दिमाग में, बट मैंने रियली 1.5 महीना उससे बात नहीं की और मैं अलग गया ताकि मैं खुद ये डिसीजन लेके आऊँ कि अगर मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ।
बिकॉज ऐसी भी बहुत कहानियां होती है कि लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी तरह 5 साल 6 साल आदमी एक दूसरे के भरोसे बस समय निकल जाता है, और जो लेखक होता है, जो निर्देशक होता है, यू नो दे जस्ट सफर अलॉट। मैंने ऐसी बहुत कहानियां सुनी हैं और मैं चैतन्य के साथ ये नहीं करना चाहता, तो इट वॉज वेरी क्लियर। तो एनीवेज मैं गया, मैंने अपने फाइनेंशियल सेविंग्स और उन सब पे थोड़ा ध्यान दिया और देखा कि किस तरह का कमिटमेंट मैं कर पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने कहा 2011 पे उन्होंने लिखना शुरू किया। 2012 जून में उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। 2000 जुलाई एंड या अगस्त के पहले हफ्ते में मैंने उन्हें वापस मिला 1.5 महीने बाद, और मैंने कहा लेट्स डू दिस, अपन करते हैं। फिर हमने बैठ के देखा कि ठीक है, फिल्म के क्रेडिट्स पे फिल्म में कौन कौन से हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, किन किन को हायर करना है, वो इनिशियल मीटिंग की। एंड आई थिंक अगस्त के दूसरे हफ्ते में हमने किशोर सावंत जी, जो हमारी लोकेशंस एंड लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, सारी लोकेशंस फिल्म की उनकी और उनकी टीम ने ढूंढी है। हमें पता था कि लोकेशंस एंड कास्टिंग इस फिल्म के सबसे बड़े चैलेंज होंगे, और चैतन्य बहुत क्लियर थे कि किस तरह की अप्रोच और ग्रामर वो चाहते थे, किस तरह की फिल्म वो बनाना चाहते थे। ऑब्वियसली स्पेसिफिक डिसीजंस प्रोसेस में और लेटर आए, बट उनका एक विजन था, वो बहुत क्लियर था। और वो अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो आपको बहुत ऑब्वियस है, और अगर आप बंदे को जानते हैं तो और भी ऑब्वियस है मेरे हिसाब से। और मुझे स्क्रिप्ट बहुत फनी लगी। आई थिंक यू नो लोग बोलते हैं फेस्टिवल में गई है, बोरिंग होगी, ये होगी। आई थिंक इट्स incredibly funny. It's a satire. It's a reflection upon our times today. And I think हमारे काफ़ी जो पब्लिक है जब देखने आएगी तो I think they'll find something very familiar with it. तो anyways अगस्त में हमने किशोर जी को हायर किया। उसके मेरे ख्याल से 10 दिन बाद सचित पुरानिक जिन्होंने कास्टिंग की है, वो एक्चुअली अगेन बहुत ही टैलेंटेड बंदे खुद हैं। सचित डायरेक्ट करता है, प्लेज एडिट करता है, FTI में जा चुका है, वो पहला डायरेक्टर है जिसने फिल्म भी बनाई है और उसके बाद FTI गया है। तो ऐसे काफ़ी टैलेंटेड लोगों को हम लोग दोनों जानते हैं जो हमारी टीम में आए। तो सचित को बोला, उसने कभी कास्टिंग नहीं की थी, उसे बोला कि कास्टिंग करो, और चैतन्य और सचित चाहते थे कास्टिंग ऐसी होनी चाहिए। और सचित भी ऑडिशन कर चुका है, मैं भी ऑडिशन कर चुका हूँ। तो ऑडिशंस में क्या होता है कि जब कैरेक्टर आता है या ऑडिशनी आते हैं तो एक तरह से आदमी रश्ड होता है, चलो ये स्क्रिप्ट पढ़ो, ये करो, वो करो, और ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते थे। हम रियली लोगों को ढूंढना चाहते थे। एंड चैतन्य हैड अ वेरी क्लियर विजन, और उसने सचित और उन्होंने काफ़ी इस बारे में बात की, और हमें पता था कि 6 से 8 महीने लग सकते हैं कास्टिंग में। एंड एक्चुअली इन दी एंड हमने लगाए 8 महीने पूरे लगाए कास्टिंग में। टैक्सी ड्राइवर्स हैं, पानीपुरी वाले हैं, बस ड्राइवर्स हैं, रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट था और जिनका चेहरा अच्छा लगता था वो बस जाके सबको अप्रोच करते थे। सचित, उसकी टीम, विश्वंत पालेकर, चैत्रा, यू नो ऑल दीज गाइज, और ये उनका काम था। और बम्बई ही नहीं, पूरी बम्बई, मतलब बम्बई बहुत बढ़िया, यू नो थाने, दादर, ये भी, और नागपुर जाना, पुणे जाना। तो मैंने बोला जो तुम्हें करना है तुम करो। एक अच्छे लाइक अगर प्रोसेस सही है, उनकी इंटेंशन सही है, और अगर आप अपनी टीम पे भरोसा करते हैं तो यू डोंट माइंड कि अगर वो 6 महीने काम करे, क्योंकि आप जानते हो काम अच्छा होगा। बट ये फेथ देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कास्टिंग का काम शुरू हो गया था अगस्त में, एंड लोकेशंस का, और उसके बाद 2013 अप्रैल मई में वी शॉट द फिल्म। फिल्म 45 दिन 2 महीने में शूट हुई है। हमें हमेशा पता था कि हम अप्रैल मई में शूट करेंगे, क्योंकि स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं और कुछ लोकेशंस ऐसी थी कि उस समय इट वाज इम्पोर्टेंट टू लॉक दैट। तो हाँ, फिर अप्रैल मई में उन्होंने शूट की, और उसके बाद 2013 से लेके 2014 हमने 1 साल पोस्ट प्रोडक्शन में भी लगाया, ताकि उनको टाइम मिला एडिट करने का, 6 महीने 7 महीने। उसके बाद फिल्म की जो ग्रेडिंग की गई है, जो कलरिस्ट है वो एक्चुअली एक जर्मन इंसान है, उनका नाम है डर्क मायर। वो बहुत सीनियर है और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं। तो ग्रेडिंग के लिए हम बर्लिन गए, यू नो। उसके बाद ये हुआ 2014 में। उसके बाद हम बर्लिन से जब वापस आए तो इन्होंने 2-2.5 महीने साउंड पे लगाए। तो यू नो दिस एंटायर प्रोसेस अगर आप देखें तो 1 ईयर स्क्रिप्टिंग है, 1 ईयर ऑलमोस्ट प्रेप एंड शूट है, और 1 साल पोस्ट प्रोडक्शन है। तो फिल्म की अगर जर्नी स्क्रिप्टिंग से 2011 जून में शुरू हुई है, तो फिल्म तैयार करके जब चैतन्य से मैंने पूछा बस हो गया ना, तो उसने बोला वो मेरे ख्याल से जुलाई 2014 में है।